हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्वांटम लैब में फिर से स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम के बारे में, तो पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। ऑलरेडी मैं जानता हूँ, पढ़ चुके हो आप ये लोग, बट फिर भी मैं थोड़े बहुत चीज़ें डिस्कस करूँ। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो और उन सब का जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो जीरो है। टोटल फोर्स उस पर जीरो होता है और साथ ही साथ टोटल टॉर्क भी, नेट टॉर्क, ये भी हमारा जीरो होता है। तब हम कहते हैं ये बॉडी इक्विलिब्रियम, राइट। अब इक्विलिब्रियम को अगर हम जनरली बातें तो इसको हम बोल सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक। ठीक है। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी क्या होता है? रेस्ट पे, बॉडी रेस्ट पे होता है और यहाँ पे होता है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। इस यहाँ पे क्या है? रेस्ट कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यहाँ एक्सेलरेशन भी जीरो। और यहाँ पे इस केस में क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी तो नॉन जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। साथ ही साथ नेट फोर्स यहाँ भी जीरो होगा और नेट टॉर्क जीरो। कोई दिक्कत? अब यही इक्विलिब्रियम को, राइट, स्टैटिक और डायनेमिक को फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। राइट, बेस्ड ऑन इट्स स्टेबिलिटी। तो क्या ये तीन क्या है? अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात, तो यहाँ पे हो सकता है एक होगा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं। अगर मैं एक बात पे, अगर मैं ऐसा कहती हूँ, बात, ठीक है, ये, अब यहाँ पे एक बॉडी, सपोज एक बॉल है, उसको हमने यहाँ पे रखा। अब इस बॉल को, अगर इस बॉल को, ये क्या है? यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, ये रेस्ट पे है, ठीक है। इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो। अब अगर ध्यान से देखो, ऐसे टीले पे रखा हो, अगर इसको हल्का से पुश किया जाए, चाहे इधर से पुश करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये क्या होगा? ये यहाँ से फॉल, यहाँ नीचे गिर जाएगा, right? तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम जहाँ पे बॉडी अगर हल्का सा भी स्लाइटेस्ट डिस्प्लेसमेंट से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को और इक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन है उससे वो बाहर आ जाए, उसको कहते हैं अनस्टेबल। उसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल, अनस्टेबल, राइट। ये हो गया हमारा अनस्टेबल। अब इसी बॉल को अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक, यहाँ पे नेट फोर्स, ये बॉडी, ये बॉल रेस्ट पे होगा तो नेट फोर्स हम कहेंगे ये चल रहा है। अब सेम सेम चीज यहाँ करेंगे। यहाँ पे भी अगर देखते हैं, अगर बॉल को हल्का सा लेफ्ट या राइट पुश करें तो बॉल क्या होगा? यहाँ आ जाएगा। अब जैसे इसको पुश करेंगे ये अपने स्टेबल पोजीशन से दूर हटेगा, लेकिन जैसे ही अपना एक्सटर्नल फोर्स जिसके चलते हम पुश कर रहे हैं उसको रिमूव करेंगे या उसको हटा देंगे, क्या होगा? ये जो बॉल है ये वापस अपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पे आने की कोशिश करेगा। सेम केस होगा अगर इसे हम लेफ्ट साइड में पुश करें, राइट, बॉल यहाँ पे आ गया और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे ये वापस अपने मेन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बॉडी जो है ना खुद से अपने आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आ रहा है और स्टेबल कर दे रहा है, राइट। तो ये है हमारा स्टेबल, राइट। यहाँ पे बॉडी को अपने मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस भी किया जाए तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाए, राइट। यहाँ से, अच्छा, कोई प्रॉब्लम इन दोनों में? अब इन दोनों में एक एक बात देखना कि, एक बात देखना कि अगर हल्का सा भी इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ना तो ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट लूज कर दे रहा है। अब यहाँ पे ये लूज कर रहा है तो वापस नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जा रहा है तो वापस आ रहा है। इसलिए ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल। एक तीसरा सिचुएशन भी होता है यहाँ,
अब इसमें भी हमारा नेट फोर्स जीरो होगा, ये नॉर्मल हो गया है। अगर इसको हम स्लाइटली पुश करें, राइट, पुश करके यहाँ पे ले, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल है। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस तो हो रहा है, पर इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो इक्विलिब्रियम में ही है। इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम समझ में आए। अब यहाँ आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम समझ ही क्यों रहे हैं, राइट, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ के रहे हैं। तो यहाँ पर ना इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम से बेस्ड, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बनते हैं, ठीक है। स्पेशली स्टेबल, अनस्टेबल भी इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली स्टेबल एंड अनस्टेबल पे बेस्ड होते हैं, राइट। स्टेबल से हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हल्का सा पुश कर रहे हैं तो ये यहाँ जा रहा है, और ये जब वापस आएगा तो ये चांसेस है कि ऑसिलेट करे, यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो ऑसिलेट करेगा। और जैसे ही ऑसिलेशन हो रहा है तो हमारे पास एसएचएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर एसएचएम से बन रहा है तो उस पर बेस्ट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है क्वेश्चंस क्रिएट करना, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे इक्विलिब्रियम। अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम अलोंग स्ट्रेट। इसमें भी हम दो केसेस पढ़ेंगे, उसमें से दो तीन केसेस पढ़ेंगे पर एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम अलोंग स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पहले हम क्या लेते हैं, केस वन। केस वन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज है, ये है प्लस जीरो प्लस। अब ये बताओ सबसे पहले, अगर हमें एक थर्ड चार्ज क्यू रखना है, क्यू चार्ज रखना है, तो कहाँ रखेंगे कि हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए या इक्विलिब्रियम में हो। अच्छा, एक और चीज, पहले हम ये दोनों चार्जेस को फिक्स कर लें। ठीक है, हमने ये दो चार्जेस फिक्स कर दिए। अब हमें पता करना है कि ये प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रखा जाए जो वो इक्विलिब्रियम में, यानी कि इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन रीजन बन रहे हैं, राइट। ये हमारी कनेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे तीन रीजन बन रहे हैं, एक हो गया इस चार्ज से इधर लेफ्ट साइड, तो ये हो गया रीजन वन। एक हो गया दोनों चार्जेस के बीच में, इसको कहते हैं रीजन टू कह लेते हैं। और इस ये अ, तीसरा रीजन ले लेते हैं क्यू टू से। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे किसी जगह पे रखें, जैसे यहाँ पे इस चार्ज पे रखें इसकी को इस पर, तो इन दोनों के चलते ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसके चलते फोर्स वो हमारा ये हो गया F1, और F2 Q2 चलते ये भी इधर करेगा रिपेल, तो F2। अब इस केस में देखते हैं कि क्या हमारा नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अब ये दोनों फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं कि ये नेट फोर्स जीरो हो। इसका मतलब क्या हो कि रीजन वन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉसिबल है। सेम केस होगा इक्विलिब्रियम थ्री में, रीजन थ्री में भी। यहाँ पर भी अगर हम चार्ज को रखें प्लस क्यू चार्ज को, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन, दोनों जो चार्जेस चलते जो फोर्स ले रहा है वो एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी हमारा ये हो गया F2 और F, ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ भी नेट फोर्स जीरो होना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इस रीजन में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें नहीं मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं रीजन टू। अब यहाँ अगर देखें तो Q1 के चलते जो फोर्स किधर लेगा, इस डायरेक्शन, ये हो गया F1। और Q2 के चलते फोर्स किधर लेगा, इस डायरेक्शन, राइट, ये हो गया F2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस है। तो चार्ज हम कहाँ रखेंगे, दोनों अ, दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब सेम केस अगर बात करें कि अगर दोनों निगेटिव होते, दोनों निगेटिव होते, यहाँ पे भी चार्ज है, ये हो गया माइनस क्यू और ये माइनस, तो क्या हमें सेम सिचुएशन देखने को मिलता, बिल्कुल हमें यहाँ भी सेम सिचुएशन देखा। अगर हम यहाँ बात करें
तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों के चलते जो फोर्स लगता है वो इधर ही लगता है, एक ही डायरेक्शन में, राइट। F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते हैं रीजन वन में भी। और सेम केस होता है यहाँ पे, ये हो जाता है F2 ज़्यादा और F1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें नेट फोर्स जीरो होने के कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, नेट फोर्स जीरो दोनों चार्जेस के बीच, राइट। ये हो गया F1 और ये हो गया। ये पता चल गया हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, किस रीजन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉसिबल है ये हम ढूंढ सकते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात, ठीक है। तो पहला स्टेबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग स्टेबिलिटी चेक करें, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ देखें इस केस में, तो स्टेबिलिटी चेक करना है, जैसे कैसे होता है, घर पे हमारे पास लेट से कि कोई ईंट पड़ी है, हमें उसकी मजबूती चेक करनी है कि मजबूत है या नहीं। तो क्या करते हैं नॉर्मली बच्चे, उसको गिरा के देखते हैं कि टूटा कि नहीं। अगर टूट गया तो स्टेबल था, वो मजबूत था नहीं, अगर नहीं टूटा मजबूत है ना। तो सेम केस यहाँ करेंगे अब। यहाँ पे हम जो चार्ज पार्टिकल है उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें, और फिर नोटिस करेंगे कि अ, क्या होता है। अगर वो जो नेट फोर्स लग रहा है वो उसको वापस उसके मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम द्वारा, मतलब वो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के बाद वो चार्ज जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर चला जाता है, तो वो जो इक्विलिब्रियम था बॉडी का, उस चार्ज का, वो अनस्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर इसको स्लाइटली हम Q2 की तरफ पुश करते हैं, जैसे इसको यहाँ पर पुश, तो अब जब यहाँ पुश किया तो Q2 के चलते ये जो चार्ज है और Q2 इसके बीच का डिस्टेंस कम है, जिसके चलते हमें पता है ना कि फोर्स जो होता है वो F=K2, इलेक्ट्रोसिटी जो फोर्स होता है हमें पता है क्या है, K Q1 Q2/R। अगर ये R क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, अगर ये सेपरेशन कम हो तो फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब Q2 के चलते जो फोर्स लगेगा इस पे, इधर ये ज्यादा हो जाएगा F2, और सिमिलरली F1 का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो जिसके चलते एक नेट फोर्स डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, और जो कि इस चार्ज पार्टिकल को वापस इसके मीन पोजीशन की तरफ पुश कर देगा, राइट। सेम केस होगा यहाँ पे, अगर सेम केस अगर चार्ज को इधर पुश करते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर भी हमारे पास Q1 के चलते एक फोर्स डेवलप होगा, जो कि Q2 के चलते फोर्स जो डेवलप होगा उससे ज़्यादा होगा, और जिसके चलते जो चार्ज है वो वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ पुश हो जाए, है ना। तो ऑब्वियसली देखने से लग रहा है ये किससे मिल रही है प्रॉपर्टी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब यही सेम सिचुएशन इसके साथ है, यहाँ पे फिर से वो चार्ज रखा हुआ है Q, इसको हल्का स्लाइटली Q2 की तरफ पुश करते हैं, तो अगर चार्ज यहाँ पे आ गया तो Q2 के चलते जो फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली वो ज़्यादा है, नज़दीक हो गया ना वो Q2 के, तो यहाँ F2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और F1 का वैल्यू कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये Q2 की तरफ मूव कर ले, यानी कि ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ वापस नहीं आ रहा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। जैसे ही इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको पुश किया जाएगा तो अपने जो कनेक्टिंग लाइन है जो दोनों चार्ज को पहले कनेक्ट कर रही थी उसके अलावा वो नजदीकी चार्ज की तरफ चला जाएगा, राइट। ये हो गया अनस्टेबल। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, फाइन। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किधर, यहाँ पर ध्यान देगा, ये अलोंग द लाइन स्टेबिलिटी बात करो, अलोंग, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पर अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। इसलिए फिर से वही दो चार्जेस ले लेते हैं, एक हो गया यहाँ पे +Q, और यहाँ पे Q, Q हो गया Q1। सेम सिचुएशन है यहाँ पे। अब हमें पता चल गया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, बीच में कहीं पे होगा। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है कि Q1 और Q2 के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी दूरी पे हो, राइट। बीच में तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली बीच में होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं समवेयर यहाँ। अब
ये तो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने पहले इससे पहले देखा कि अगर इसको स्ट्रेट लाइन में अगर इसको मूव करते हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में अ, अ, होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको परपेंडिकुलरली मूव करते हैं तब क्या होगा, हम इसी चीजें देखते हैं। अगर इसको हम ऊपर हल्का सा मूव कर देते हैं इस चार्ज क्यू को, तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस क्यू, Q1 इसके ऊपर इस इधर एक फोर्स लगाएगा, राइट, और ये Q2 भी इधर एक फोर्स लगाएगा। अब इन दोनों का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब एज ए रिजल्ट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो सकता है और इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है आगे की तरफ यानी ऊपर की तरफ मूव करता जाए। सेम केस होगा नीचे में। अगर यहाँ पे इसके चलते इधर फोर्स होगा और इस चार्ज के चलते इधर फोर्स होगा, राइट। और इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अगर हम चार्ज को स्लाइटली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये पूरी तरह से आगे की तरफ मूव कर रहेगा, क्योंकि एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स फॉर्म हो, राइट। तो ये इससे क्या पता चला कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द लाइन इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल, है ना। अब सेम सिचुएशन देखते हैं, अगर ये दोनों चार्जेस निगेटिव होते हैं उस केस में क्या होगा, अगर इसको चार्ज को निगेटिव लेते हैं तो ये होता है -Q1 और यहाँ पे होता है -Q2, ठीक है, इस जगह पे। अब ये लाइन लाइन बीच में हमारा एक यहाँ पे अगर हम फोर्स को, इस चार्ज को, क्यू चार्ज को हल्का सा स्लाइटली यहाँ पे ऊपर, इस पे क्या होगा, इसके चलते, इस चार्ज के चलते Q1 के चलते इधर फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, और Q2 के चलते इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा डाउन। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर चार्ज को हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो रहा है वो इसको फिर से उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। सेम अगर इसको नीचे की तरफ ले आते हैं चार्ज को, तो इधर एक फोर्स लेगा Q2 की वजह से और इधर फोर्स लेगा Q1 की वजह से, और इनका रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन, जो इसको आगे इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश कर। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर दो चार्जेस अगर लेते हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, सिमिलर चार्जेस इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में होगा दोनों के बीच में। और अलोंग द लाइन अगर तीनों चार्ज सेम, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, अलोंग द लाइन वो स्टेबल, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन वो अनस्टेबल। सिमिलरली अगर दो चार्ज निगेटिव है, दोनों फिक्स चार्ज है, और तीसरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि ये चार्जेस जो है इसको अलोंग द लाइन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पोजिशंस वुड बी देयर इफ we place third charges q, then system will be equal। ये क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे दोनों की पोलरिटीज फिक्स है, तो पहला तो ये पूरा कि हाउ मेनी पॉसिबल पोजिशंस हो सकते हैं। तो एक तो पता है कि रीजन तो हमारे पास एक ही होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, और हम जो चार्ज को प्लेस करने वाले हैं वो भी प्लस क्यू है। तो हमारे पास एक ही पोजिशन होगा पीछे होते हैं, यहाँ पे हम चार्ज को रखेंगे जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये दोनों चार्जेस फिक्स है, फिक्स रहने के मतलब ये चार्ज मूव नहीं कर सकते, सिर्फ ये चार्ज को हम मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये पोजिशन है, लेट से कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस, इस छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस से यहाँ, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एट, है ना। अब यहाँ पे नेट फोर्स Q1 क्यू इसके इस क्यू चार की वजह से इधर फोर्स लग रहा है लेट से F1, और इसकी वजह से, राइट। तो दोनों फोर्स अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में तो दोनों फोर्स सेम होना चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि
F1 would be equals to F2, यानी कि हमारे पास क्या है, K Q और ये स्मॉल थिंग अपॉन एक्स स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल होगा, K Q O Q अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अब ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये एल माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 4 के। ठीक है, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एल माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस 1 लग जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 यानी कि 3। और यहाँ से हमारे पास एल अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स, है ना। एक्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया, L/3, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/3, तो यहाँ से कितना होगा, 2L/3, राइट, है ना। तो एक चीज नोटिस करेंगे हम कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो छोटे वाले चार्ज के नजदीक है, वो छोटे वाले चार्ज के नजदीक। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जनरल अगर सोचे तो ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, राइट। अगर इसके नजदीक होगा तो चार्ज बड़ा है तो ये तो ज्यादा फोर्स लगा लेगा, राइट। उसके जो चार्ज ज्यादा है उसको कंपनसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट बड़े वाले चार्ज से दूर होगा, और सिर्फ छोटे वाले चार्ज, मतलब ये जो चार्ज पॉइंट है, ये चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज कम है, तो इसको इसके फोर्स को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो नजदीक होगा, सो दैट कि इसके चलते जो फोर्स हो, इस बड़े वाले चार्ज के चलते जो फोर्स हो उसके बराबर, राइट। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें था दोनों सेम चार्ज, क्या होगा कि दोनों सेम ना हो, उस केस में क्या होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हेलो, अभी तक हेलो, अभी तक हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें हम चार्जेस सेम होते थे, यानी कि सेम नेचर के चार्ज। अब इस क्वेश्चन देखेंगे दोनों चार्ज का जो नेचर है वो डिफरेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे होगा, कैसे चेक करें। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पूछा गया कि वेयर द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड दैट द सिस्टम अचीव इट। सबसे पहले यहाँ पूछा गया थर्ड चार्ज, तो हम जनरली मान लेते हैं डिफॉल्ट की प्लस चार्ज को है, प्लस चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखें, जहाँ पे नेट फोर्स जो है हमारा 0 है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिले। फिर यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 3 रीजन हो सकते, ये हो गया रीजन 1, ये हो गया रीजन 2 और ये हो गया रीजन। अब अगर हम रीजन अभी तक जहाँ मिल रहा है रीजन 2 में मिल रहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे अगर हम चार्ज रखते हैं तो क्या होगा? इस निगेटिव चार्ज चलते इस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, निगेटिव है तो ऑब्वियसली इधर लगाएगा, इधर। और इस क्यू के चलते किधर फोर्स लगेगा, क्यू मान लेते हैं एफ पे, तो इसके चलते भी फोर्स लगेगा इधर एफ में। अब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे तो अच्छी मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता तो ये इसको ये निगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा होता और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा था। उस केस पे भी दोनों फोर्सेस जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते और तो इस वो भी यहाँ चार्ज निगेटिव रखते तो भी हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में नहीं, राइट। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ लाई करेगा, या तो रीजन 1 में या रीजन 2। तो देख चेक कर लेते हैं, रीजन 1 देखते हैं। यहाँ पे अगर हम चार्ज रखते हैं तो इस क्यू चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा वो इधर आएगा, ये हो गया F1, और ये -9 क्यू के चलते किधर लगेगा, इधर F2, है ना। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे चांसेस है कि हमें मिल सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट में है और एक दूसरे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर रीजन 3 की बात करें तो यहाँ पे -9 की वजह से इधर फोर्स लगेगा, ये हो गया F2, और यहाँ पे लगेगा F1, है ना। इस पे तो यहाँ भी दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर भी चांसेस है कि दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इन दोनों में कौन सा रीजन, कौन सा पॉइंट है, अगर ध्यान से आप रीजन 3 में देखो तो ये जो पॉइंट है ये किसके नजदीक है, ये -9 के नजदीक है, यानी कि ये फोर्स ज्यादा बड़ा होगा विथ इसके रिस्पेक्ट में,
है कि नहीं, क्योंकि इसका क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाएगा इस बॉडी पे। और कोई भी पॉइंट ले ले वो 9Q से तो दूर ही रहेगा इस रिस्पेक्ट टू, ये Q से तो दूर ही रहेगा इस 9Q के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये 9Q के नज़दीक है ना। तो इधर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस रीजन में, राइट। तो इसको हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l प्लस एक्स। आगे सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया अगर थर्ड चार्ज पे यहाँ पे हम रखेंगे x डिस्टेंस, और क्या कर लेंगे, F1 और F2 को इक्वेट कर देंगे। F1 इज इक्वल टू F2। F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट वुड बी इक्वल टू ये k, ये हो जाएगा 9Q Q अपॉन L प्लस एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे हमने -9Q है तो यहाँ पे आप प्लस 9Q, हमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, और ऑलरेडी तो यहाँ पे ना प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। हमने डायरेक्शन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर है कि F2 इसके लिए जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हमें ऑब्वियसली ऑलरेडी इधर ले रखा है, और उसी के चलते हमने ये इसको लिखा है, राइट। यहाँ पे -9 की जरूरत है। तो यहाँ देखें ये के और ये के कट जाएगा, ये स्मॉल टू कट जाएगा, ये कैपिटल ये कैपिटल। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 9 के बराबर, है ना। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, एल अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। और ये स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, एल प्लस एक्स एल बाई एक्स इक्वल्स टू 3 - 1, है ना। तो इसको अगर अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, एल बाई एक्स इक्वल्स टू 2, यानी कि तो हमारे पास x का वैल्यू कितना हो गया, एल अपॉन, ये डिस्टेंस हो गया एल अपॉन 2। दूसरे चार से जो हमारा कितना डिस्टेंस होगा, एल प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल प्लस एल बाय 2, यानी कि 3L। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो अगर दोनों चार्जेस सेम थे, पहले वाले केस में दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम थी, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो क्या था, लाई करा था बीच। अब दोनों और किसके नजदीक था, छोटे चार्ज। अगर दोनों चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ लाई करेगा, साइड में। और किसके नजदीक होगा, तो छोटे वाले चार्ज के बीच, राइट। यही हमारा next point। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल थ्री वुड बी इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन दोनों यहाँ पे जो दोनों चार्ज है ये फिक्स नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि कोई भी सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसके सभी चार्ज सभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। तो सभी पे चार्जेस पे नेट जो फोर्स लग रहा है वो जीरो होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम के इक्विलिब्रियम। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उनमें चार्जेस हमने फिक्स कर रखे थे तो चार्ज मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे चार्ज मूव कर सकते, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड चार्ज की कि उसका पोजिशन कहाँ। तो ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज है और दोनों चार्ज डिफरेंट पोलैरिटी की। हमें पता है कि जो चार्ज होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा, साइड में लाई करेगा और छोटे वाले चार्ज के नजदीक। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ऑब्वियसली वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, समझ रहे। अब हमें लेट्स से कि ये पॉइंट हो गया, अ, यहाँ पे हमने वो चार्ज रखा। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा एल प्लस एक्स, ये हो गया एल प्लस एक्स। अब जब इस यहाँ पे हम नेट फोर्स निकालते हैं इस चार्ज की वजह से, जो ये जो चार्ज है क्यू की जगह इधर से आएगा एफ, और ये -16 है ये इधर आएगा। अब हमें पता है, हमें नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, मतलब ये चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर बराबर होगी F1 would be equals to F2। और हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से K Q Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q माइनस माइनस यहाँ यूज करें तो 60।
इसको क्या क्या ये सिस्टम। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स एल बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये स्क्वायर है, इसको ये साइड उसको हटाना है फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 16 का एल प्लस एक्स प्लस टू, ये 16 का स्क्वायर कितना 4 और ये प्लस रह जाएगा, तो बस कितना बचा एल बाय 3 इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया एल बाय 3। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे तो अब हमने पोजीशन ढूंढा थी, इस चार्ज की पोलैरिटी क्या, हमने क्या मान लिया था यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को मान करके अब ध्यान दें कि इस चार्ज की एक मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेक करें। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पे चार्ज किधर लगेगा, इस क्यू पे चार्ज किधर लगेगा, इधर, राइट, क्योंकि रिपेल करेगा, और ये -16 क्यू भी इसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो दोनों चार्ज ये इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों के चलते इस क्यू चार्ज में फोर्स इधर, राइट, दोनों की वजह से फोर्स इधर लगता है, इसकी वजह से नेट फोर्स जीरो होता ही। तो इसका मतलब क्या है, जो क्यू है इसका चार्ज है नेगेटिव, राइट, तभी जा करके ये इसको अट्रैक्ट कर, तो ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, फिर दोनों कैंसिल आउट कर, राइट। तो हमें पोलैरिटी समझ में आ गई, इसका पोलैरिटी क्या है। अब बात करते हैं कि क्यू का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल। तो हमें पता है यहाँ पे ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस पे नेट फोर्स से हम बात करते हैं तो ये कितना होगा कि क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और ये इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, ये हो गया 16 क्यू डिवाइड बाय एल। ठीक है, ये के इसके आगे, ये स्मॉल क्यू आ गया, ये कैपिटल क्यू वो निकालना। तो कैपिटल क्यू इक्वल्स टू, और ये एक्स का वैल्यू कितना आया था एल बाय 3, तो यहाँ पे एल बाय 3 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16 क्यू अपॉन एल। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा क्यू एल स्क्वायर बाय 16। अगर इसको देखें तो ये ऊपर जा जाएगा, ये जो 9, राइट, ये 9 आ जाएगा ऊपर 9 क्यू और एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को भाग देता है। ठीक है, और ये 9 इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 16 क्यू। ठीक है, अभी हमने इसकी पोलैरिटी निकाली थी, इसका ये नेगेटिव निकल गया, तो हमारे पास जो क्यू का वैल्यू आया, देखो जो क्यू का वैल्यू है एक्चुअली साइन फैक्टर -16/9 तो है आंसर, राइट। समझ में आया कैसे तो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये एक सिस्टम है, इसमें हमें ना ये जो चार्ज क्यू है इसके इक्विलिब्रियम स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो 9 क्यू के चलते जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो इस 9 क्यू के चलते फोर्स लगेगा हमारा इस डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज m0, और -क्यू की वजह से लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा। अगर इसको हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट पुश करें तो क्या होगा, और राइट पुश करें क्या, क्या इस रीजन यहाँ से यहाँ, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेटस गेन करेगा या अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इस चार्ज को स्लाइटली लेफ्ट पुश करें तो यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग, ये फोर्स, ये चार्ज का फोर्स है या इस चार्ज, इसको ऐसे समझो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों के चलते जो फोर्स लगा है वो जीरो हुआ है, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, राइट, तो ये जीरो। अगर इसको स्लाइटली इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये इस चार्ज के चलते जो फोर्स लग रहा है वो, है ना, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये इसका क्लोज होगा काफी, और जैसे जैसे क्लोज होगा फोर्स काफी बढ़ता जाए, तो
इस रीजन में जहां से यहाँ रीजन हमारा ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये डोमिनेट होगा, यहाँ भी अनस्टेबल, ये इधर लाएंगे तो भी अनस्टेबल, राइट, ये अनस्टेबल ही है। पर यहाँ पे इस रीजन कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा, माइनस, और इसके इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कौन फोर्स डोमिनेट होगा, 9 की, राइट, इधर से इधर यहाँ भी अनस्टेबल ही होगा, लेकिन फोर्स कौन सा डोमिनेट होगा, ये 9 की, ठीक है। तो इसका मतलब इसको इधर पुश करेंगे हल्का सा स्लाइटली तो ये क्यू की तरफ मूव कर जाएगा, और इसको इधर हल्का पुश करेंगे तो ये इधर चला, समझ में आई बात। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको अगर हम लेफ्ट पुश करें तो किधर जाएगा, राइट पुश करें तो किधर जाएगा। अब कितने लोग कहता है कि सर यहाँ पुश करेंगे तो ये इसके नजदीक है, राइट, तो फोर्स कौन ज्यादा होगा, कैसे जाना, इसको देख के बताना, सिंपल है कि अगर ये इसके नजदीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हुआ, और ये फोर्स छोटा चार्ज है obviously, तो इसके नजदीक में होगा तो ये फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, और इसके इधर जाएंगे तो ये जो 9 क्यू चार्ज है वो ज्यादा है ना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है हमारा नेक्स्ट। In the following diagram, if the charge q is displaced horizontally and released, then find the time period of oscillation. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये ना मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उससे ऑसिलेशन के क्वेश्चंस काफी बनते हैं, उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो ऑसिलेशन वाला पार्ट है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशन से स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और तभी हम टाइम पीरियड भी निकाल पाए। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों चार्ज पोलैरिटी सेम है, तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में लाई करेगा, है ना। अब ये दोनों ये तीनों की पोलैरिटी सेम है, तो हमारा ये जो चार्ज है ये हॉरिजॉन्टल स्टेबल होगा, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल स्टेबल होगा, राइट, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पूछा गया कि इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया एंड रिलीज किया गया, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ। अभी यहाँ पे क्यू के चलते जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, राइट, और इस क्यू के चलते जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। अब दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों का फोर्स भी सेम होगा, राइट। अब इसको अगर हम स्लाइटली इधर पुश करना, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे पुश करना, अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे, ये सॉरी, है ना। तो यहाँ पे लगने वाला जो एफ फोर्स होगा, एफ वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ पुश कर दें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एल मान, ये यहाँ से इधर एल है, इधर एल, ट्वेल्व लेंथ है, और इधर की मिड पॉइंट पे था एल, और अब देखो यहाँ कई क्वेश्चन में ना इन चार्जेस का वैल्यू अलग है, तो उस केस में ना हमें ये मिड पॉइंट निकालना होता है, राइट, बट यहाँ पे मिड पॉइंट ऑलरेडी दोनों चार्ज फिक्स दिया हुआ है, तो हम सिमिलरिटी के प्रिंसिपल के बेस पे हम बता सकते हैं कि मिड पॉइंट के एकदम मतलब दोनों चार्ज के एकदम बीच में होगा, राइट। तो इसको हम स्लाइटली राइट साइड पुश करते हैं, एक्स डिस्प्लेस इसको एक्स डिस्प्लेस पे एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया और इसको यहाँ पे, तब इस पे जो फोर्स लगेगा एफ वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा, ये एफ वन है और एफ टू इसके इस चार्ज में से, तो जैसे इसको राइट पुश करें तो एफ टू का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा एफ वन से, तो हमारे पास एक नेट फोर्स डेवलप होगा, वो क्या होगा, एफ टू माइनस एफ वन। अब एफ टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से फोर्स कितना डेवलप होगा, माइनस क्यू 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 अपॉन एल प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर इसको हम कॉमन ले लें के क्यू क्यू को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स स्क्वायर एल माइनस डिवाइड बाई एल माइनस एक्स स्क्वायर एल प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल, और ये कितना आ जाएगा, के क्यू 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 क्यू, यहाँ नेट फोर्स बात कर रहे हैं। अब देखो एल प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप वैल्यू निकालें क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स,
एल एक्स और माइनस में इसका आ जाएगा क्या, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, ए प्लस बी है माइनस, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे होगा क्यू क्यू क्यू। अब ये जैसे ही बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर एल एक्स। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स एल स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। जब भी एक बात, जब भी इस तरह क्वेश्चन दे रहा है ना, तो वहाँ पे एक बात याद है कि जो एक्स है ना वो स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया है। तो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, ये बोला जाता है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो हम इस एक्स को इग्नोर कर सकते हैं, इस एक्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो बचेगा कितना हमारे पास, के क्यू क्यू, राइट, फोर एल एक्स, फोर एल एक्स अपॉन एल टू द पावर क्यू, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू फोर एक्स अपॉन, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे आप तो, यहाँ पे क्या था, एल टू द पावर फोर, तो नीचे क्या आ जाएगा, एल टू द पावर थ्री, फोर एक्स अपॉन एल टू द पावर थ्री, एल टू द पावर थ्री यार। अब एक और चीज है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी फिक्स है, के क्यू क्यू फोर के क्यू अपॉन एल क्यू एक्स, राइट। अब ये हो गया एफ नेट का वैल्यू। अब एक बात ध्यान दो, हमारे पास क्या था, जो ऑसिलेशन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एफ नेट इक्वल्स टू के एक्स, राइट, मॉड, अगर मोड की बात करें, और ये माइनस, यहाँ पे आता है ऐसे माइनस के एक्स आता है, सिंपल, क्योंकि माइनस के एक्स आता है, ठीक है, माइनस के एक्स आता है, माइनस के एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब इसका ये क्यों है, क्योंकि देखो हम ऑलरेडी डायरेक्शन राइट साइड में, ठीक है। अगर हम एक्स को डिस्प्लेसमेंट इधर लेते हैं और नेट फोर्स इधर रख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स माइनस में ही लिखते हैं, ये नेट फोर्स जो है हमारा माइनस में, राइट, ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट हम राइट साइड में ले रहे हैं, तो माइनस इधर, इसको कर लेते हैं माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल क्यू एक्स। अब ये हो गया, ये के, ये के क्या है, जो हमारा सिस्टम का जो कांस्टेंट है वो, और हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू क्या था, बाय स्क्वायर रूट एम अपॉन के, राइट। ये है इक्वेशन टाइम पीरियड का, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, टू बाई स्क्वायर रूट, और ये पूरा का पूरा के इक्विवेलेंट है, राइट, के इक्विवेलेंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल क्यू अपॉन फोर के क्यू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे पोलैरिटी क्यू है, लेकिन जो बीच वाला चार्जेस की पोलैरिटी डिफरेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट करेंगे, राइट, क्योंकि इसी में स्टेबल होता है, हॉरिजॉन्टल में स्टेबल नहीं होता। तो
यहाँ भी बोला गया देखो, चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो हमने यहाँ पे इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट, इस जो चार्ज पार्टिकल इसको हम यहाँ लेके आए। तो इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो और ये डिस्टेंस है एल, ये हम लोग किया। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, ऑब्वियसली। ठीक है। अब इन दोनों का दो कॉम्पोनेंट होगा, तो इस इन दोनों प्रोसेस के दो कॉम्पोनेंट होगा। डायरेक्ट एंगल किसी प्रेस होते हैं, इसको अगर हम थीटा लें तो थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है और एंगल भी सेम है ना। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो एफ नेट बराबर कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू, ये जो एफ लग रहा है, ये एफ, एफ कॉस थीटा, ये, तो ये हो गया, इधर नीचे नीचे लगेगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन। ये एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो टू एफ कॉस थीटा। अब एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ये आर स्क्वायर, ठीक है। और आर का वैल्यू जो है, तो अगर आर की बात करें, आर क्या है, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से राइट, यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, बेस, बेस ऑफ हाइपोटेनस से, जो हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फिर से हमारे पास एफ नेट का वैल्यू आ गया। अच्छा, हमने क्या है, इसको डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, राइट। तो एक्स का पॉजिटिव लेंगे तो फोर्स हमारा आगे निगेटिव डाउनवर्ड, ये राइट, अप, ये हो जाएगा एल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। और यहाँ पे है एक्स। और अगेन यहाँ पे सिंस स्लाइटली डिस्प्लेस है, तो एक्स का वैल्यू काफी छोटा है एल के रिस्पेक्ट में, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बचा है कितना, -2 के क्यू क्यू अपॉन, ये कितना आ गया, एल स्क्वायर। ये इसको इग्नोर करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर का, अगर 3/2 पावर करते हैं तो स्क्वायर का ये हो जाएगा एल, ठीक है, इंटू एक्स। अगेन ये क्या है, के इक्विवेलेंट आ गया उसी फॉर्म, बस टाइम पीरियड का वैल्यू कहता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट 10, के इक्विवेलेंट, तो हमारे पास 10 ऊपर स्क्वायर रूट एम, एम एल क्यू, ठीक है, समझ में आएगा।